हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हर्षद अहलावत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक ईएसआईसी एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटैम्प्ट। तो देखिए, इस तरीके की मैं स्ट्रेटजी बनाकर लेकर आया हूं आपके लिए। जैसा कि हमने लास्ट ईयर की बात करते तो अगर एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए जो स्ट्रेटजी हमने बताई थी और जो लाखों स्टूडेंट्स ने यूज़ करी थी, वो वीडियो हमारी वायरल हुई थी और काफ़ी बच्चों ने देखी थी और बहुत ही हेल्पफुल साबित हुई थी। तो बिल्कुल 20 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं ईएसआईसी स्टेनोग्राफर के, है ना। और उसके बाद में आपको जो है किस तरीके से, क्योंकि अब दिन कितने बच रहे हैं अभी, आज 3 मार्च 4 मार्च हो गई आज तारीख आपकी, है ना। तो 4 मार्च से लेकर 20 तारीख 16 दिन आपके पास बच रहे हैं। तो 16 दिन में आप किस तरीके से तैयारी करोगे कि जो अपना कुछ लोग फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं ईएसआईसी स्टेनोग्राफर का, और कुछ लोग सेकंड अटैम्प्ट में थर्ड अटैम्प्ट भी दे रहे होंगे, है ना। तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, जो मेरा टॉपिक है मेन, वो मेन टॉपिक ये है कि हाउ टू क्रैक ईएसआईसी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटैम्प्ट। फर्स्ट अटैम्प्ट का मतलब ये नहीं है कि जो पहली बार दे रहा है उसके लिए। फर्स्ट अटैम्प्ट का मतलब ये है कि पहली बारी में देना किसी भी एग्ज़ाम को अलग कॉन्फिडेंस लेवल की बात होती है। तो देखिए, चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं ये ईएसआईसी की जो वैकेंसी निकली है, इसमें तकरीबन 900 समथिंग वैकेंसी है, 900 या 500, मुझे अभी थोड़ा सा डाउट है ना। तो ये जो वैकेंसी निकली है, तो ये स्टेनोग्राफर के लिए निकली है। और कैटेगरी इसकी जो भी है ना, सिलेबस या नेशनल, तो ये सब हमें बात नहीं करनी। हम जो बात करने आए हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ के देख लेते हैं। तो देखिए, ये है हमारे स्ट्रेटजी से जुड़ा हुआ, है ना। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, है ना। तो देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज आपसे पूछे जाएंगे कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपके 100 मार्क्स के होंगे वो, है ना। तो एक नंबर का आपका एक क्वेश्चन हो गया, और जिसके लिए आपको 70 मिनट मिलेंगी, है ना। और ऐसा नहीं है कि 70 मिनट स्पेशली आपको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मिलेंगी, नहीं। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए नहीं मिलेंगी, ये टोटल जो मिलेंगे आपको 2 घंटे मिलेंगे, है ना। तो ये 2 घंटे जो मिलेंगे आपको टोटल, है ना। तो ये 2 घंटे में टोटल में आप इसको आधे घंटे में कर लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज को, है ना। या फिर रीजनिंग को, जिसके लिए 35 मिनट बता रखा है, तो 35 मिनट में उसको 20 मिनट में कर लो। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आकर जो है आपका कंप्यूटर है वो ऑफ कर देंगे टीचर। ऐसा नहीं है, आराम से खूब करना और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये होगा क्लियर। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कि ये तो कंफर्म है कि जो आपका सबको पता होगा कि 2 घंटे का पेपर है, 200 मार्क्स का, और 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो काफ़ी आपको भी देखने में कोई भी बता सकता है कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग जो आपका एग्ज़ाम है, एक तरीके से आप बोल सकते हो। तो बिल्कुल ये माइंड में स्टार्टिंग में ही अपना, जब हम एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, स्टार्टिंग में ये माइंड में रख के चलना है कि टाइम तो है नहीं बिल्कुल भी हमारे पास, है ना। क्योंकि मैंने बहुत देख लिए बच्चे कि बोलते हैं कि हो जाएगा 2 घंटे में, नहीं हो पाता। आप कितना भी कोशिश कर लो, अगर आप स्टार्टिंग में धीमा पड़ गए तो उसके बाद नहीं कवर कर पाओगे आप। इतना गुस्सा आता है। मैंने खुद एग्ज़ाम दिया था, तो जो क्वेश्चन मुझसे आते थे, मैं उन क्वेश्चनों को भी नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। और इतना गुस्सा आ रहा था मुझे उस टाइम, बहुत ज़्यादा, है ना। तो इस टाइप की सिचुएशन आपके साथ ना हो, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना थोड़ा सा कि 200 क्वेश्चन है और 2 घंटे का टाइम है हमारे पास, ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा हाँ, ये, है ना। चलिए, तो देखिए, इसमें हमको क्या देखना है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज की, है ना। क्योंकि देखिए, हमारे 3 सिलेबस में है सब्जेक्ट। तो इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, रीजनिंग एबिलिटी हो गई, और जनरल अवेयरनेस हो गई। तो देख लीजिए, आपको स्क्रीन पर ही दिख रहे होंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज के जितने भी टॉपिक्स हैं ये, है ना, ग्रामर हो गई, है ना। और ये आपकी पैसेज हो गए, सिनोनियम्स हो गए, एंटोनियम हो गए, वोकेबलरी हो गई, है ना। ये जितने भी आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं, आपको इंग्लिश लैंग्वेज के दिख रहे हैं, तो इन टॉपिक्स को अभी स्क्रीनशॉट ले लेना आप इनका, है ना। इन टॉपिक्स को जाइए और दोबारा
टॉपिक्स को, ओनली टॉपिक्स को मोटा मोटा आपके पास 16 दिन है अभी, तो 16 दिन में तो आप ठीक ठीक भी पढ़ लोगे, ऐसी बात नहीं है ना। तो इंग्लिश लैंग्वेज के सारे जितने भी आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं, है ना, इन टॉपिक्स को दोबारा रिवीजन कर लो, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। चलिए बात कर लेते हैं अब रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग के भी यही कंडीशन है कि जितने भी आपको टॉपिक दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक आपको रिवाइज कर लेने। इन टॉपिक्स के बाहर आपको कुछ और टॉपिक नहीं पढ़ना, कुछ डिटेल में नहीं जाना, है ना। और ना ही आपको कोई भी क्वेश्चन देखने, क्योंकि क्या क्वेश्चन देखने इतना फिजूल का टाइम खर्च करना मानता हूँ मैं। क्योंकि आप एक बात बताइए कि हर एक एग्ज़ाम में 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अब तक कितने लाखों एग्ज़ाम कंडक्ट करा चुका है एसएससी या ईएसआईसी, है ना। तो कितने क्वेश्चन हो गए, तो उसमें से आप एक क्वेश्चन को पढ़ना, आप कुछ सोच के देखिए कितना छोटा काम कर रहे हो आप। इससे अच्छा तो कुछ आप उसके सिलेबस के बारे में या फिर उसकी डिटेल में सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते, तो उसमें आपको जितने भी क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे सारे एक साथ, है ना। तो क्वेश्चन करना अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन देखना, उसके लिए टाइम भी अपना बेकार करना, यूट्यूब पर अपना डेटा खर्च करना, है ना। चलिए, तो ये आपको रीजनिंग के भी दिख रहे हैं ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जनरल अवेयरनेस के भी जो ये आपके टॉपिक हैं, है ना, ये टॉपिक्स ये समझ लीजिए कि जो मैं ये टॉपिक आपको बता रहा हूँ, जितने भी ये टॉपिक्स हैं ना, ये सारे टॉपिक्स को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप दिन में 2-2 घंटे अगर दे रहे हैं, मान लीजिए आप इंग्लिश को दे रहे हैं आप 2 घंटे, है ना, और रीजनिंग को 2 घंटे दे रहे हैं, और जीके जीएस जो भी पढ़ रहे हो आप उसको 2 घंटे दे रहे हैं, टोटल 6 घंटे पढ़ रहे हैं आप। तो 2 घंटे अगर आप इंग्लिश को दे रहे हैं, तो जितने भी टॉपिक्स हैं इनमें, है ना, कम से कम 4 या 5 टॉपिक आप एक दिन में कवर कर दोगे 2 घंटे में बहुत आराम से। क्योंकि इसमें आपको डिटेल में तो कोई घुसना है नहीं, है ना। ना ही इसमें यूपीएससी लेवल के आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो पेपर फर्स्ट क्लियर करना ज़्यादा मुश्किल बात नहीं होती। मुश्किल बात वहाँ हो जाती है जब हम पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दे लेते हैं, है ना। और जो हमारा एग्ज़ाम का लेवल है, एग्ज़ाम किस टाइप का, थोड़ा सा अगर हम तरीके से काम करते हैं, है ना। क्योंकि हर जगह टोटल आप 100% ही नहीं बोल सकते कि पढ़ पढ़ कर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा स्ट्रेटजी बनाकर हमको चलना होता है, उसके बाद हम कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका, है ना। तो इस तरीके से हमारे ये टॉपिक्स हो गए इम्पोर्टेंट। और अगर हम आगे